What is respiration? The process of releasing energy from food is called respiration. This process of respiration involves taking in oxygen into the cell, using it for releasing energy. एनर्जी को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. किसको ऑक्सीजन चाहिए? सेल को ऑक्सीजन चाहिए. तभी वो एनर्जी को क्या करेगी? रिलीज करेगी. बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट आपके क्या होंगे? फूड प्लस ऑक्सीजन फूड प्लस ऑक्सीजन, CO2 बाहर आएगी, वाटर वेपर्स बाहर आएंगी CO2 के साथ, प्लस एनर्जी. ये एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी. इसका मतलब ये होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि अगर हम फूड खा लेते हैं तो फूड इज नॉट एनफ, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी टू गेट एनर्जी. विदाउट ऑक्सीजन द फूड विल नॉट डिकम्पोज इनटू देयर वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, तो फूड डिकम्पोज तभी होगा, तभी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तब हम उसको ऑक्सीजन देंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड. ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे रिलीज होगी रेस्पिरेशन में, वो हमें देखना है. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP molecule in the cell of the body. ATP. ठीक है, ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी सेल के अंदर. ठीक है, व्हाट इज ATP? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज नोन एज द फ्यूल ऑफ द सेल. जिसको हम बोलते हैं फ्यूल ऑफ द सेल. ये फ्यूल है. ADP substance called adenosine diphosphate. ATP substance is known as adenosine triphosphate. एक होता है ADP, adenosine diphosphate, और ये है adenosine triphosphate. तो जो डाइफॉस्फेट है, ये जो फ्यूल है, ये कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो ATP है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि ADP डाइफॉस्फेट लो एनर्जी एंड ATP हाई एनर्जी. तो सेल के अंदर ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं. तो यही सेल का फ्यूल है. कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फ्यूल ऑफ द सेल, देन इट इज ATP एंड ADP. The energy released during respiration is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. जो लो एनर्जी है तो वो ADP है प्लस phosphate gives you ATP. It means that you have a low energy fuel. अगर उसमें हम फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो हाई एनर्जी फ्यूल में ATP में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, अब उसको एनर्जी देंगे तब. ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनर्जी भी आएगा. When the cell need energy, then ATP can be broken down using water to release energy. अब यही जब ये स्टोर हो गया सेल के अंदर, अब सेल को एनर्जी चाहिए, मतलब हमें वर्क करना है, तो सेल को एनर्जी चाहिए, तो यही आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा ATP किसमें? ADP. ठीक है, प्लस फॉस्फेट में. यही आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो जो ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, प्लस एनर्जी भी आपको मिलेगी क्योंकि एनर्जी भी था इसके साथ. इस एनर्जी से तो आपने वर्क कर दिया, ये फॉस्फेट हमारी बॉडी में रिलीज हो गया, और सेल के अंदर क्या बचा? लो एनर्जी. ठीक है, तो सेल के अंदर बचा लो एनर्जी. तो जब हम सेल को रिचार्ज करते हैं, सेल के अंदर एनर्जी पहुंचाते हैं, तो लो एनर्जी पहले से प्रेजेंट है, तभी उसको एनर्जी चाहिए. तो हम फॉस्फेट लेंगे और प्लस एनर्जी लेंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड लेंगे, तब ATP. तो जो फ्यूल होगा सेल के अंदर वो ATP की फॉर्म में होगा. तो इट मीन्स दैट हमारे अंदर एनर्जी आ गई. अब एनर्जी आ गई तो अब हम वर्क करेंगे, रनिंग, रीडिंग,
लर्निंग। तो एटीपी एनर्जी रिलीज होगी जो भी हमने वर्क किया। फोस्फेट रिलीज होगा हमारी बॉडी में, और सेल में क्या रह जाएगी, लो एनर्जी। तो ये दो प्रकार के आपके रेस्पिरेशन है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है और ऐसे एनर्जी बाहर निकलती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप के रेस्पिरेशन है, दो टाइप के, एरोबिक एनएरोबिक। पहले डिस्कस करेंगे एरोबिक। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन सेल को डायरेक्टली पहुंच जाती है उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन होगी ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद है ग्लूकोलाइसिस पायरुवेट। ये प्रोसेस है आपका ग्लूकोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट बेसिकली टू मॉलिक्यूल, ये साइटोप्लाज्म में होगा आपका। पायरुवेट क्या फॉर्म करेगा, CO2 H2 और एनर्जी। 6 CO2 6 H2O प्लस 38 ATP। हाई एनर्जी प्रोड्यूस करिए, CO2 और H2 ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये निकल जाएंगे। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो यहाँ पर O2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रैब साइकिल। ये पूरी रिएक्शन आपको देनी है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो सेल होता है, सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां पर ऑक्सीजन जाती है, वहां पर ये रिएक्शन होती है। तो पहले आप एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये पूरी साइकिल आप लिखकर दिखाएंगे रिएक्शन। ठीक है, कि कैसे होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब साइकिल, क्या क्या चीजें बनती है, हाई एनर्जी बनती है 38 ATP। ठीक है, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर ये रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट है इन एरोबिक। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। ये जो इनएरोबिक होगा विदाउट ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट कि जो सेल के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी वो ब्लड के थ्रू जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेती है, तो वहां पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पर डायरेक्ट नहीं जाएगी, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन स्ट्रीम आउट होगी जाएगी वहां पर, उसको कहेंगे इनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज है, बस यहां से चेंज हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन आपकी एरोबिक है, और ये यहाँ से टर्न हो जाएगी पायरुवेट से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट। तो आप देखेंगे अल्कोहल बन रहा है, CO2 बन रहा है, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बन रही है, 2 ATP। तो अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी सेल के अंदर तो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगा, प्रॉपर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है,
अब इसी सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आगे अगर हम बढ़ाएंगे यहाँ से, तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा प्लस 2 ATP। इट मीन्स दैट कैसे ये रिएक्शन होगी, जब आप रनिंग करते हैं तो हमारे फीट जो है वो ज़्यादा थक जाते हैं एज कंपेरिजन टू हैंड, क्योंकि जो हमारी फीट के वहाँ पर जो सेल है उसकी एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, यूज अप कर रहे हैं, और वहाँ पर जो एनर्जी जाएगी वो ब्लड के थ्रू जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं जाएगी, तो वहाँ पर होगा इनर इनएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो अपर पार्ट है हमारा, वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली जा रही है सेल्स के पास, तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है। हैंड्स में और फीट में एनर्जी कम है, तो हम थोड़ा सा ही दौड़ने के बाद थक जाते हैं, और फिर हमें 5 to 6 आवर्स चाहिए ताकि वहाँ पर ब्लड स्ट्रीम आउट होता रहे कंटिन्यूसली और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती रहे। तो हमारे जो लेग्स है वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में, पैरों की मसल्स में बन जाता है, तो हम वहाँ पर ठंडा पानी नहीं डाल सकते। अगर हम वहाँ पर ठंडा पानी डालेंगे तो ये लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाएगा और हमारी जो मसल्स है वो क्रैम्प हो जाएंगी और हमें पेन हो जाएगा। तो या तो हम मसाज करें या फिर हॉट वाटर बाथ करें, दो ही तरीके हैं। तो जब भी आप रनिंग करके आओ, खेल के आओ, आपको कोल्ड वाटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और हम उसके ऊपर अगर ठंडा पानी डालेंगे तो लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाएगा, और जिस वजह से हमारी मसल्स जो है वो क्रैम्प हो जाए। तो या तो हम वहाँ पर हॉट वाटर बात करें या फिर मसाज करें, ये दो ही तरीके हैं लैक्टिक एसिड को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। प्लांट्स में नर्व्स नहीं है, हमारे अंदर नर्व्स है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, दो हमारे पास टिश्यू होंगे, जाइलम, फ्लोएम। प्लांट के पास दो टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम टिश्यू रूट से लेके और लीफ तक होता है। इसका काम है रूट से वाटर को लेना, और वाटर के अंदर क्या डिजोल्व होते हैं, मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। ठीक है, उन सारे वाटर को और मिनरल्स को हर पार्ट तक पहुंचाना इसका काम है जाइलम। फ्लोएम का काम है टू ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ट्री ऑफ द प्लांट। जो भी फूड बनाया है लीव्स ने, उसको सारे पार्ट तक पहुंचाना, रूट तक भी पहुंचाना, क्योंकि रूट का काम है सॉइल से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करना बस। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अब उसको खाना कहाँ से मिलेगा, तो जो लीव्स है ऊपर वो स्टार्च बनाएंगी, और उसी स्टार्च को ये फ्लोएम जो है एवरी पार्ट ऑफ द ट्री फैला देगी। ठीक है, तो ये दो मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू है आपके प्लांट्स के अंदर, जो इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है,